नमस्कार, सुप्रभात। 5 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस साल इसका थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना है। 5 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 5 जून 2025 को गुरुवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि भी है। 10वीं तिथि रात 2:16 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं और इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा जाता है कि कोई भी कार्य यदि आपने शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत कम हो जाए, लेकिन मान के चलिएगा कि दिक्कतें हजार इसमें भी आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाकर समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है, फिर 10 बजे सुबह से शुरू होकर 11:36 सुबह तक है, फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर 9:12 रात से शुरू होकर 11:36 रात तक है, फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। बक्र काल 7:36 सुबह से शुरू होकर 10 बजे सुबह तक है, फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 9:12 रात तक है, फिर 11:36 रात से शुरू होकर 2 बजे रात तक है, फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। शून्य काल 11:36 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है, फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। राहु काल 1:30 बजे दोपहर से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनाएं और अपने दिन को भी सफल बनाएं। अब बात करते हैं इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो या जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो आप दही खाने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से निकलने से पहले का शुभ, यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने अगले दिन की तैयारी अच्छे से कर सकें।